तो बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे किया जाता है? बकरियों का स्वास्थ्य प्रबंधन केवल दवा पर ही आधारित नहीं है कि बकरी बीमार हुई, हमने डायग्नोज किया और उसे दवा दे दी। बिना दवा के भी हम बीमारियों से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन का मतलब है उसमें एक मैनेजमेंट, प्रबंधन जुड़ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि उसे हम दवा से ही प्रबंध करें। तो क्यों न हम ऐसी बात पर ध्यान दें जो कम से कम दवा यूज हो, हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, निश्चित रूप से आपका बहुत फ़ायदा होगा। और आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पिछले 38 साल से हम इस फार्म पे अप्लाई जो करते हैं बकरियों में, वो पढ़ा रहे हैं। आपकी लेबोरेटरी में क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं है, आप थ्योरी में क्या पढ़ के आए हमें कोई पता नहीं है। वहाँ के सवाल जवाब के उन्होंने ये पढ़ाया था, आप और वो जाने, जिसने पढ़ाया है और पढ़ने वाले जाने। आप जो हमसे पढ़ें, नहीं समझ में आए तो आप लास्ट में उनसे सवाल करने के पूरे आपका दायित्व बनता है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन को हम कहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है। लेट होने के कारण आपने अपना ही नुकसान किया है कि आज छुट्टी का दिन है। हर आदमी चाहता है कि छुट्टी के दिन आप अपने अपने काम करें, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए, ठीक है। स्वास्थ्य प्रबंधन में हम एक प्लान बनाएंगे कि हमारी बकरियों में निश्चित रूप से कभी भी किसी तरह की बीमारी नहीं आए। और वो स्वास्थ्य प्रबंधन हमें कहाँ से करना होगा? जीरो, जो हमारे यहाँ बच्चा का आप ग्रुप देख रहे होंगे, जो पहले जो लोग आ गए हैं, आज जो बच्चा पैदा हुआ है उस पैदा होने से लेकर जब तक आप बेचें, जब तक का है। अगर आपने बच्चे ही का स्वास्थ्य प्रबंधन सही नहीं किया, बच्चे ही सारे मार दिए, तो आपकी फार्म डेवलप कहाँ से होगी? आपकी फार्म जीरो हो जाएगी। आपने जो मेहनत की वो सब मिट्टी में मिल गई। तो हमें ऐसे प्रबंधन करने होंगे। तो उसके लिए कई तरह का एक सिस्टम है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाउसिंग मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से आपका है कि नहीं, बनाया है कि नहीं है। जैसे किसी ने पढ़ाया होगा आपको, 60 बाई 60 फीट में एक मॉडल आइडियल सेट बन के तैयार होता है। उसमें 60-20 कवर होता है, 60-40 आउटर कोरल होता है, मतलब जस्ट डबल, मतलब इनसाइड के जस्ट डबल। उसकी सेंटर से हाइट 12 फीट होती है। 4 फीट का उसमें स्लोप होता है चौंपड़ी के आकार का। 8 फीट साइड में होता है। उसमें साइज़ के हिसाब से, जैसे बकरी 3 साइज़ की भारत में मिलती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। उसके हिसाब से सेफ्टी बाउंड्री आप ये देख रहे होंगे बगल से, ये लार्ज बकरी है जमुनापारी, तो 4 फीट की बाउंड्री है, देख रहे ना। इन सब के अपने अपने साइंटिफिक महत्व हैं, वैज्ञानिक महत्व हैं। तो सामने आ जाओ सब। लग तो ऐसा रहा कि आप बारात में दावत खाने आए हो, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के। यहाँ कुछ लोग लग रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर दावत खाने आए हैं, वो कम मिलेगी और लेके खा के चल जाए। बैठ लें, आपकी इच्छा, मैं खड़ा होकर ही पढ़ा सकता हूँ, बैठ के नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले पॉइंट कहाँ आता है? हाउसिंग मैनेजमेंट, आवासीय प्रबंधन है। जो हमारा आवास प्रबंधन है वो प्रॉपर हमारा वैज्ञानिक तरीके से डेवलप किया हुआ है कि नहीं है। प्रॉपर स्पेस बकरी को साइज के अनुसार हमने दिया है कि नहीं दिया है। अब बकरी रख ली थी उसमें 70-75 और आपने ठूंठ सी उसमें 150, तो हमारा प्रबंधन बिल्कुल बेकार हो गया। तो फिर स्वास्थ्य बकरियों का गड़बड़ा जाएगा, निश्चित रूप से स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि साइज़ के हिसाब से मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से लार्ज एनिमल को, जो लार्ज ब्रीड है हमारी, उनको 1.5 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए पर गोट, ठीक है। मीडियम साइज़ की गोट को 1.25 स्क्वायर मीटर चाहिए और स्मॉल ब्रीड को, जो स्मॉल साइज ब्रीड होती हैं, उन्हें 1 स्क्वायर मीटर स्पेस चाहिए पर गोट। अब शेड का साइज लंबा ऊंचा बड़ा नहीं किया जा सकता साइज के अनुसार, केवल नंबर ऑफ गोट्स वो कम और ज़्यादा की जा सकती हैं। शेड का प्रारूप एक जैसा, डिजाइन कैसा रहेगा? एक जैसा, लंबाई चौड़ाई एक जैसी रहेगी, उसकी हाइट एक जैसी रहेगी, उसका स्लोप ऐसा रहेगा। सेफ्टी बाउंड्री एक से सेफ्टी बाउंड्री में परिवर्तन किया जा सकता है। आप लार्ज ब्रीड के अलावा अगर आप मीडियम और स्मॉल दें तो ये 3 फीट रह जाएगी बाउंड्री। सेफ्टी बाउंड्री कितनी रह जाएगी? 3 फीट, 4 की जगह पर 3 फीट। अब इसका स्वास्थ्य से क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा महत्व है सेफ्टी बाउंड्री से। हमारे भारत में 3 क्लाइमेट मिलते हैं,
वर्षा का भी है, हाउसिंग की बात चलिए ना, स्वास्थ्य प्रबंधन कहाँ से है? हाउसिंग से। वर्षा भी है, यहाँ सर्दी भी है, यहाँ गर्मी भी है। सारी ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अगर हमने बाड़े का निर्माण नहीं किया है तो बकरियों को नुकसान निश्चित पहुंचेगा। इस दीवार का मतलब है कि बकरी की हमारी इससे ज़्यादा हाइट नहीं होगी। ये जो बाउंड्री 4 फीट देख रहे हैं, बकरी की 4 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी। अगर कोई कोल्ड एयर चल रही है या लू टाइप गर्म हवा चल रही है, क्रॉस वेंटिलेशन हमारे फार्म शेड का है, तो हवा चलते हुए ऊपर होके बकरी के निकल जाएगी, चाहे ठंडी हवा हो चाहे गर्म हवा हो। बकरी को हमारी को कोई परेशानी नहीं आएगी, तो वो बीमार नहीं होगी। अगर स्मॉल साइज़ की है या मीडियम साइज़ की तो एक बाउंड्री, इसमें कुछ पैसे की बचत हो सकती है। 1 फीट बाउंड्री को नीचे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइमेट के लिए। दूसरा आप देख रहे हो कि 1 मीटर, ये देख रहे हैं कि हमारी जो एस्बेस्टस सीटें बाहर निकली हुई हैं, ये बरसात को ध्यान में रख के बाहर निकाली गई हैं। कभी हवा के साथ ही बरसात का आगमन होता है, वो पानी बाड़े के अंदर न जाए, क्योंकि बकरी कभी बाड़ा गीला पानी को लायक नहीं करती है, कभी भी नहीं करती है। जितना सूखा रखा जाए उतना ही वो पसंद करती है। बाड़े आपने 3 टाइप के पड़े होंगे। प्लेन में किस तरह के बाड़े होने चाहिए, और जहाँ हाई रेनफॉल फ्लड एरिया वाले हैं उनमें बाड़े अलग तरह के होंगे, एलिवेटेड। और जहाँ ज़्यादा कोल्ड और स्नो फॉलिंग होती है, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ और माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, वहाँ के अलग तरह के बाड़े होते हैं। सबके अलग अलग हैं। लेकिन जो ज़्यादातर प्लेन में, इसमें ज़्यादातर प्लेन के ही ज़्यादा लोग होंगे, तो प्लेन के लिए ये सर्वोत्तम बाड़ा है। 60 बाई 60 में बना गया, उसमें एस्बेस्टस सीट एलोबरेट करने की ज़रूरत है। एलिवेटेड शेड बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, साउथ वगैरह में, वहाँ के लोग हैं तो वो उसको 4 से 5 फीट उठा के उसके फ्लोर को बना सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कच्चा फर्श आप सब जगह, कहीं पक्का, आपको पूरी फार्म में घूमने जाएंगे तो कहीं भी आपको पक्का फ्लोर नहीं मिलेगा बकरी के नीचे। क्यों नहीं मिलेगा? फिर स्वास्थ्य प्रबंधन पर आ गए। क्योंकि सॉइल को 1 साल में कम से कम 2 बार रिप्लेस करना होता है, जो इन्फेक्टेड सॉइल होती है। ठीक है, तो हम आसानी से, कच्चा जब फ्लोर होगा तो आसानी से ऊपर की जो मूत्र और गोबर की जो एक लेयर बन जाती है पैरों से दब दब के, उसे आसानी से हटा के न्यू सॉइल उसमें रिप्लेस हो जाती है। और चूने का छिड़काव प्रबंधन में आपको बताया गया होगा कि हर 8 दिन में 1 बार चूने का छिड़काव अवश्य ही करना होता है। नहीं, अगर आपको नहीं बताया हो तो ध्यान में रख लें, हर 8 दिन में बाड़े में चूने का छिड़काव बहुत ही आवश्यक है।